आशीर्वाद और परिणाम। मिथुन लगन के जातकों के लिए यानी जेमिनी एसेंड के नेटिव्स के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसे होने जा रहा है, यानी कौन कौन सा ग्रह अपने गोचर के द्वारा आपको क्या क्या देने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली या लगन चार्ट में यहाँ पर 3 नंबर या 3 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपकी मिथुन लगन है। अब मिथुन राशि का स्वामी बुध यानी मरकरी होता है और बुध जो है वो बुद्धिमानी का, चालाकी का और हंसमुख होने का सिग्निफिकेटर यानी कारक है। इस वक्त मरकरी जो है यानी बुध जो है वो आपके 10वें स्थान पर यानी 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 13 अप्रैल तक ट्रांजिट करेगा यानी गोचर करेगा। अब यहाँ पर मरकरी जो है वो 2 हाउस का स्वामी है यानी 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला है आपका 1st हाउस और दूसरा आपका 4th हाउस। ये जो हाउस होता है ये आपका हाउस होता है। इससे आपके बारे में कंसीडर किया जाता है, जैसे आपकी हेल्थ है, आपका नेचर है, आपकी क्वालिटीज हैं और आपका मान सम्मान है। आप किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, आपका स्टेटस क्या रहेगा, वो सब बातें 1st हाउस से कंसीडर की जाती हैं। तो आप 1st हाउस में यहाँ पर किसी की कोई दृष्टि नहीं है और मरकरी जो है वो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 1st हाउस का रिजल्ट देगा। तो आप 9 अप्रैल तक आपको अपने कर्म, अपने जॉब, अपने रोजगार, अपने पिता, कोई सरकारी बातों का आपको मेहनत से अपने एफर्ट से अपने रोजगार को बढ़ाएंगे। आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ज्यादातर इंटरेस्ट जो रहेंगे वो अपने रोजगार में रहेंगे और यदि कोई सरकारी नौकरी करते हैं और यहाँ पर सूर्य जो है सत्ता का और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है तो आपको अपने रोजगार के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद मरकरी जो है वो 16 अप्रैल को आपके 11th हाउस में चला जाएगा। तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो है वो लाभ का है, वो आय का है, छोटे भाई बहनों का है, आपकी इच्छा का है। और ये हाउस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। तो आप अपने मेहनत से, आप अपने दम पर अपने छोटे भाई बहनों से प्यार मोहब्बत करेंगे, आपका मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आप अपनी मेहनत से कुछ आय प्राप्त करेंगे, लाभ होगा आपको। और मंगल जो ये आपका 13 अप्रैल को आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेगा
मंगल यहाँ पर 6th हाउस का रिजल्ट देगा और आपका 1st हाउस में आ जाएगा। तो मंगल ग्रह जो है वो आपके लिए काफी घातक ग्रह है और 6ठे हाउस का लॉर्ड होकर आप पर 1st हाउस में ट्रांजिट या गोचर करेगा, जिससे किसी प्रकार का आपको रोग हो सकता है, आपके सर पे चोट लग सकती है, आपको कर्जे की टेंशन हो सकती है, आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपको नौकरी की टेंशन हो सकती है, आपके फेस पे कहीं चोट लग सकती है। मगर यहाँ से बृहस्पति की 5 अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो इस चीज में कमी करेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान से मंगल पे शुभ दृष्टि डालेगा, तो इसके प्रभाव को कुछ कम करेगा। आइए अब बात करते हैं आपके धन स्थान की, 2nd हाउस की। यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा। तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल रहती है, कभी आपके पास धन आ जाता है और कभी आपकी जेब खाली हो जाती है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है 8म स्थान से, तो शनि की जो दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं होती है। पिछले 30 जनवरी से आपकी आर्थिक 20 जनवरी 2020 से आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल चल रही है। मगर यहाँ गुरु की आ जाने के कारण आपकी कुछ गुजारे लायक धन प्राप्ति होती रही, मगर 5 अप्रैल को गुरु यहाँ से चले जाएंगे, तो आपकी धन की जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ से केतु की दृष्टि भी है, तो प्रयास करने के बाद भी आपकी धन की स्थिति जो है वो थोड़ी नाजुक स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके सुख की। पारिवारिक सुख, 4था हाउस जो होता है वो पारिवारिक सुख का होता है, माता का होता है, भूमि भवन का होता है, वाहन का होता है, पब्लिक रिलेशन का होता है। तो यहाँ पर 4th हाउस में 5 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, जो आपको मन की अशांति, आपके सुखों में कमी कर रहा था। 8म स्थान से जब गुरु देखेगा चतुर्थ भाव को, तो आपका मन बहुत अशांत था, आपके माता को कष्ट हो सकता था, आपको कुछ पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती थी। मगर 5 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ से जब चले जाएंगे तो कुछ राहत मिलेगी। अब यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अपने हाउस को देखेगा और सूर्य देखेगा और शुक्र भी देखेगा। शुक्र यहाँ पर 10 अप्रैल तक रहेगा, द्वादश भाव का स्वामी होकर यहाँ देखेगा। सूर्य 3rd हाउस का स्वामी होकर यहाँ देखेगा। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो 4th हाउस की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। आप बड़े मन से अशांत हैं, आपको माता को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भूमि भवन मकान संबंधी वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मन अशांत हो सकता है। अब 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ निकल जाएगा और 10 अप्रैल को शुक्र यहाँ चला जाएगा और गुरु भी यहाँ से निकल जाएगा 5 अप्रैल को, मगर राहु की दृष्टि बनी रहेगी। ये पीरियड रहेगा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बाद कुछ आपको मन को अशांति मिल सकती है। ये राहु आपको आपके जन्म स्थान से दूर कर सकता है, आपको जन्म स्थान से दूर कर सकता है। आपको यदि आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो कुछ आपको राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके 5म भाव की।
जो कि संतान का भाव है, आपके बुद्धि का भाव है, अचानक धन प्राप्ति का भाव है और क्रिएटिव कार्य का भाव है। यहाँ पर शुक्र जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 5th का और दूसरा 12th का। यहाँ पर जो शुक्र दे रहा है, शुक्र 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 5 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ रही है और 10 अप्रैल के बाद शुक्र की भी स्वराशि यहाँ पड़ेगी। तो ये हाउस जो है आपका बलवान हो जाएगा, आप बुद्धिमान बनेंगे, आपका माइंड क्रिएटिव होगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो 10 अप्रैल के बाद आपका संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान में तरक्की होगी, संतान वृद्धि करेगी, आपको अचानक धन लाभ होगा, आप बुद्धिमान होंगे और यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आप अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। आप कभी को क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आप कोई मनोरंजन संबंधी काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, इवेंट का काम करते हैं, या वीडियो संबंधी या फिल्म संबंधी या कोई लग्जरी आइटम संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब यह स्थान लव का भी होता है और नवम भाव से सप्तम का लॉर्ड नवम भाव से 5th को देख रहा है और शुक्र अपने हाउस को देख रहा है। तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपको किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा प्रेम हो सकता है, आपकी संतान तरक्की करेगी, आपको संतान द्वारा लाभ होगा। ये सब चीज आपको, जो अभी तक आपको गुरु अष्टम में पड़ा हुआ था, गुरु के यहाँ आ जाने से गुरु जिस हाउस को देखता है उस हाउस की वृद्धि करता है। तो आपका माइंड जो है वो धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा, ज्ञानी, आपको ज्ञान मिलेगा। नवम क्या है? नवम क्या है? धर्म, और पंचम है बुद्धि। तो जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको स्पिरिचुअल माइंड बनेगा। अब बात करते हैं नौकरी की। 6th हाउस यहाँ पर केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि है। ये मंगल की दृष्टि जो रहेगी ये 13 अप्रैल तक रहेगी। तो आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं तो अभी आपको नौकरी की समस्या चल रही है। यहाँ पर मंगल 11 भाव का स्वामी होकर यहाँ देख रहा है, यहाँ से 3rd को देख रहा है, 6th को देख रहा है। तो आप यदि कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो शायद आपको नौकरी मिल सकती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की, जो कि स्पाउस का है, आपका दैनिक व्यापार का है, सोशल रिलेशनशिप का है, एग्रीमेंट का है, अनुबंध का है, विदेश का है। तो अभी तक जो आपको दिक्कत आ रही थी यहाँ पर, मगर बृहस्पति का 5 अप्रैल को यहाँ जाने के बाद अभी क्या था, या तो आपके पति को कष्ट था या पति से आपको कष्ट था, या आपके साझीदार द्वारा व्यापारिक पार्टनरशिप द्वारा कोई प्रॉब्लम थी, या किसी सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी,
या कोई आपका एग्रीमेंट जो होने जा रहा था उसमें होने में प्रॉब्लम आ रही थी। ये सब चीजें आपको 5 अप्रैल के बाद नहीं आएंगी। आपका भाग्य उदय हो, अपने स्पाउस द्वारा भाग्य उदय होगा, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी, आपके सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका विदेश से कोई अनुबंध होगा, आपका व्यापारिक संबंध कोई बनेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। मगर 13 अप्रैल को मंगल की 7वीं दृष्टि होने के कारण ये 6th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा और 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तो थोड़ी आपकी डिस्प्यूट भी पैदा करेगा स्पाउस के साथ, सोशल रिलेशनशिप में, दैनिक व्यापार में, किसी एग्रीमेंट में। मगर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण और बृहस्पति 9th हाउस में होने के कारण थोड़ी परेशानी के साथ आपके सारे कार्य होंगे। अब बात करते हैं आपके शनि अष्टम स्थान की। तो शनि यहाँ पर स्वराशि होकर बैठा हुआ है और 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। मगर जब कोई ग्रह 2 राशि का स्वामी होता है, वो एक राशि में होता है तो अगली राशि को बलवान करता है। मगर ये भी है, जब कोई ग्रह जिस हाउस का स्वामी होता है उससे द्वादश पोजीशन में होता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। शनि आपको गुण ज्ञान दिलाएगा, ये धर्म है, ये गुण ज्ञान है। तो आप शनि गुण ज्ञान का कारक है, यानी एस्ट्रोलॉजी है, शास्त्र हो गए, रिसर्च हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में आप डीप तक जाएंगे। और ये वसीयत का हाउस भी है और पीएफ का भी है, सरकारी किसी भी, यदि पीएफ का भी है, इंश्योरेंस का भी है, वसीयत का भी है, रुका हुआ धन का भी है, डूबे हुए धन का भी है। ये सब चीजें आपको शनि क्या है, धीरे चलने वाला, तो शनि शनि आपको ये चीज मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। तो यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड गुरु बैठा हुआ है, तो स्पाउस द्वारा आपके भाग्य उदय होगा, सोशल रिलेशन द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका गुरु द्वारा ज्ञान, आपको गुरु क्या है, धर्म के स्थान पर गुरु जो है ज्ञान का सिग्निफिकेटर है, वो बैठेगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप यदि उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी। आपका किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भाग्य उदय होगा, आप विदेशी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपको अपने बॉस द्वारा कुछ अच्छा होगा, किसी धार्मिक गुरु द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं आपके रोजगार की, सरकार की, पैतृक संपत्ति की। तो यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड सूर्य जो ये बैठा है, ये बैठे रहेगा 13 अप्रैल तक, और द्वादश भाव का मालिक शुक्र जो ये बैठेगा आपका 10 अप्रैल तक, और 1st और 4th का लॉर्ड होकर बुध यहाँ बैठेगा 16 अप्रैल तक। इस पर शनि की तीसरी दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। तो ये स्थिति, रोजगार, शनि जो है आपके रोजगार को बिगाड़ रहा है, केतु आपके रोजगार को बढ़ाना चाहता है, सूर्य आपको मेहनत करा रहा है, शुक्र विदेश से कोई प्रॉब्लम, किसी विदेशी, अगर विदेशी संबंधी कोई कार्य करते हैं, और बुध जब यहाँ होता है तो आदमी अपनी बिजनेस में काफी अच्छा करता है। मगर शनि की दृष्टि अष्टम स्थान से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपको रोजगार में
व्यवसाय में, नौकरी में काफी मेहनत करने के बाद भी शनि की तीसरी दृष्टि आपको रुकावट अड़चन डालेगी। आपकी पैतृक संपत्ति में रुकावट अड़चन आ सकती है। और 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ निकल जाएगा, शुक्र भी निकल जाएगा, बुध भी निकल जाएगा। यहाँ पर केतु और शनि की दृष्टि रहेगी। और शनि यहाँ पर भाग्य का मालिक होकर या तो अचानक आपकी नौकरी भी लग सकती है, क्योंकि शनि जो है ये 10वें भाव का कारक है। और गुरु की यहाँ दृष्टि होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। तो 11th हाउस का लॉर्ड 13 अप्रैल तक यहाँ बैठेगा, तो इस हाउस को बलवान करेगा, क्योंकि कोई ग्रह जब अपने हाउस से द्वितीय स्थान में होता है तो इस हाउस की वृद्धि करता है। तो आपको विदेश से लाभ हो सकता है, आपको निवेश से लाभ हो सकता है। यदि आप हॉस्पिटल में किसी तरह का कार्य करते हैं तो उससे लाभ हो सकता है, आपको विदेश से लाभ हो सकता है। यदि कहीं आपने निवेश किया हुआ, भूमि संबंधी किसी कार्य में निवेश किया हुआ, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद आपको छोटे भाई बहनों द्वारा लाभ हो सकता है, छोटी मोटी यात्रा द्वारा लाभ हो सकता है। और 16 अप्रैल के बाद आपको अपने दम पर, अपने मेहनत से, स्वयं अपने आप से कोई लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आपका संबंध बनेगा, आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। उसके बाद बुध जो है 24 अप्रैल से 4th हाउस का रिजल्ट देगा, तो आप प्रॉपर्टी से कोई लाभ हो सकता है, पब्लिक से कोई लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, पारिवारिक किसी सदस्य से लाभ हो सकता है। और 10 अप्रैल के बाद शुक्र जो है वो पंचम का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा, तो आपको अचानक धन वृद्धि हो सकती है, जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ हो सकता है, शेयर से लाभ हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको अप्रैल के महीने में ग्रहों के गोचर द्वारा मिलने जा रहा है। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की यूनिक कुंडली है, यूनिक चार्ट है। अब इसमें से किसी भी ग्रह की आपको दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की आपको दशा चल रही है, तो वो जिस ग्रह के नक्षत्र में है, वो ग्रह जिस हाउसेज का स्वामी है और जहां ट्रांजिट कर रहा है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैंने यहाँ पर सारे हाउसेज का प्रेडिक्शन दे दी है। अब आपको, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देता है, और रिजल्ट फल शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, उसका निर्णय उस ग्रह के उपनक्षत्र निर्णय करता है। यदि नक्षत्र और उपनक्षत्र आपस में मित्र हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, या उपनक्षत्र प्रोग्रेसिव हाउस का, आप कहेंगे प्रोग्रेसिव हाउस कौन सा है, तो 2, 3, 4, 10, 11, यदि इन हाउसों का सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएगा, मगर मैच्योर नहीं हो पाएगा, यानी पूरा होने में संदेह रहेगा। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और
एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।